प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियाँ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ईडम आपी चैनल पर नहीं हो, आपने अभी तक ईडम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, ईडम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो चलते हैं ये वीडियो की तरफ। सबसे पहले वैसे मैं अभी जस्ट वजू करके आई हूँ। सबसे पहले बाहर से कपड़े उठाऊंगी, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, फिर आप लोगों के साथ एक बहुत 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 ख़ास चीज़ शेयर करनी है, वो करती हूँ। तो चले चलते हैं, पहले जाके बाहर से कपड़े उठा लाते हैं, तो फिर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने हाज़िर होती हूँ। जी बाहर चलते हैं। ईमान ने ना सब कपड़े मशीन से निकाल के डाले थे। ईमान के काम देखें, कपड़े देखे कैसे डाले हुए, कसम से स्टैंड पे खोल के भी नहीं डालती। इस तरह की नकम्मी कुड़ी है ये। बाकी काम सारे कर लेगी, बस कपड़े डालने में ना इसको पता नहीं क्या मौत पड़ती है। मैं सारे उठा लेती हूँ, सूख गए हैं, नहीं तो फिर इधर ही पड़े रहेंगे। ये ना हो अभी देखें बादल भी आ गए, ये ना हो फिर दोबारा से जो है वो हो जाए। तो टॉवल भी उठा लेती हूँ। तो ये नहीं करेगी कि उनको ना इसके अंदर अच्छे से कर दो, नहीं ऊपर डाल के चली जाती है। ये कपड़े हो गए हैं चुक, अब इनको लेके चलती हूँ अंदर। ग्रास भी फिर दोबारा से कटिंग करने वाली हो गई है। फैंस हमारी अभी तक नहीं आई। ये देखिए मेरे ख्याल से वीकेंड पे आमर कट कर ही देंगे, मशीन निकाल ही लेंगे। तो चलें जी चलते हैं अब अंदर। कपड़े तो हमने लिए उठा, तो जी कपड़े सारे मैंने बाहर से लिए उठा। अब मैं चलती हूँ अंदर, इनको लेके ऊपर जाके ना तह लगा के तो रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टावल ही हैं, इस्त्री करने वाला इनमें कोई भी नहीं है। तो इनको लेके चलती हूँ अंदर और रखते हैं जाके अंदर। तो ये है जी हमारा सारा बैक गार्डन। तो चलती हूँ लेके कपड़ों को अंदर और फिर इनको भी सांभ देती हूँ। यही होता है जिस दिन छुट्टी हो, यही काम नहीं ख़त्म होते। चलें जी अल्लाह से तंदुरुस्ती दे सबको। अंदर आ गए हैं और कपड़ों को ऊपर ले जाके तो ऊपर रखती हूँ। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली, कपड़े भी बाहर से उठा लाई। तो अब आप लोगों के सामने एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाऊंगी। शायद मैंने इसको पहले भी दिखाया हो लेकिन मुझे याद नहीं, हो सकता है मैंने दिखाया हो। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो हो सकता है ये आप में से कई लोगों के घरों में मौजूद हो और कईयों के ना मौजूद हो, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत 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 बड़ी ये चीज़ है। ये मेरे इसी रूम में सबसे ऊपर उस कॉर्नर में पड़ा होता है। इसकी वजह से मेरे घर में बहुत बरकत है। शायद मैंने पहले दिखाया है आपको, मुझे याद नहीं है। इसी रूम में हम लोग नमाज भी अदा करते हैं। तो इस रूम में ज़्यादा देर मेरा टाइम, सबका एक टाइम इसी रूम में ज़्यादा गुजरता है। फ्रंट रूम में मोस्टली बच्चे ही होते हैं, जो तीसरा नीचे रूम है वहाँ पे भी चले जाते हैं लेकिन बहुत कम। तो मेरा ज़्यादा टाइम जो गुजरता है वो किचन में, क्योंकि किचन भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और या फिर इस रूम में। तो नमाज वगैरह वहाँ पे मैं पढ़ के मेरा ज़्यादातर टाइम वहीं गुजरता है। वहीं पे बैठ के मैं अपना पंसूरता कुरान कुछ भी पढ़ना हो वहाँ बिल्कुल फायर के अपोजिट वहाँ पे पढ़ती हूँ। और ये जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर में है ये चीज़, ये वहाँ ऊपर राइट इन कॉर्नर में पड़ी हुई होती है। तो इसको जब भी मेरा दिल करता है वंस अ वीक को या वंस अ मंथ, फिर मैं इसको खोलती हूँ, इसको अपने हाथों से देखती हूँ, ज़ियारत करती हूँ, फिर बिल्कुल ऐसे ही इसको पैक करके वापस उस कोने में रख देती हूँ। तो ये है जी एक बहुत 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 एक ख़ास चीज़ है जो मेरे पास है। इस चीज़ को भी मेरे तक पहुँचने का एक बहुत बड़ा राज है, वो भी शायद अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। तो फिर जब मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया, मैंने उन आंटी को वैसे ही बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि इरम फ़ोन बंद करो और अभी मेरे घर आओ। तो फिर मैंने फ़ौरन उनके घर गई। तो वहाँ जाके तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं बहुत हैरान हुई।
सो बेसिकली मैं अपना ख्वाब नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो बस यही कहते हैं कि अल्लाह उनकी बरकत हम तक रखे। तो जब मैं अपनी उस प्यारी प्यारी आंटी के घर गई तो उन्होंने ऊपर एक रूम सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ का बनाया हुआ था। उनके पास हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे मुँह मुबारक थे, वो वहाँ पे रखे हुए थे। पूरे रूम में उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो रोज़ा मुबारक की पिक्चर पेंट करवाई हुई है पूरी एक वॉल पे। आंटी इत्काफ़ करती हैं वहीं पे, उसी रूम में बैठती हैं। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे नवाफिल पढ़ने के लिए बोला, फिर मैंने नवाफिल अदा किए। तो वो मैं आपको एक बता रही हूँ कि अल्लाह समटाइम आपको इशारे देते हैं ख्वाब में। आपके ख्वाब बहुत, मेरे तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है, मैं अल्लाह की बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, बहुत गुनाहगार बंदी हूँ। मैं तो हत्ता कि यहाँ तक कि मैं स्कार्फ नहीं करती, सर नहीं प्रॉपर ढांकती, लेकिन शायद पर नमाज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बहनें, मुझे याद नहीं कि किस एज से मैंने शुरू की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां भी ऐसे ही हैं। तो मुझे नहीं याद कि मैंने सबसे पहले नमाज कब पढ़ी थी, लेकिन अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम पे भी अपना जारी माजा हर चीज़ साथ में लेके हम लोग जाते हैं। और अक्सर औक़ात मुझे कुछ ऐसे होता है कि जब फिर वो मेरी चीज़ पूरी होती है तो मैं कहती हूँ शायद ये मैंने कहीं देखा था। तो इत्तिकाफ़ पहले, शादी से पहले मैंने भी दो दफ़ा के 3 दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैठी हूँ। तो शादी के बाद अभी तक नहीं बैठी, लेकिन इंशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो जाए ताकि इनको पता चल जाए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने हिम्मत दी तो ज़रूर। आंटी माशाल्लाह से जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी आंटी है, मेरी मम जैसी हैं, वो मुझे बेटी बोलती हैं। और उनके और मेरे, हमने जिनके हाथ पे बैत की हुई है वो सेम आंटी, इस लिहाज से भी वो मेरे बहुत करीब हैं। तो जो हमारे पीरो मुर्शद हैं वो ओबियसली इजिप्ट में होते हैं, वो लेडीज़ के सामने बिल्कुल भी नहीं आते, वो पाक के से हैं वो। तो एनीवे मैं उनका नाम भी नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि फिर सोशल मीडिया पे कहीं की कहीं बात चली जाती है। तो एनीवे एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करती हूँ कि मैंने ऐसे ही देखा, फिर मैंने ऐसे ही आंटी को फ़ोन किया अपना ख्वाब सुनाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला तुम फ़ौरन आ जाओ। जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे जब वो चीज़ दिखाई, इवन मैंने ख्वाब में अपनी बहन के लिए भी कुछ देखा तो वो भी उनके पास था। फिर उन्होंने वो मेरी बहन के लिए दिया कि ये अपनी बहन को दे देना। तो वो फिर मैंने अपनी बहन को, जब पाकिस्तान से मम आई तो फिर मैंने वो मेरी बहन पाकिस्तान में है सेट हुई हुई, तो फिर मैंने उसको वो दिए। तो ये चीज़ मैं आज को आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास है माशाल्लाह माशाल्लाह खाना काबा का गुलाफ पाक, जिसकी बरकत से मैं कहती हूँ मेरे घर में बहुत माशाल्लाह से बरकत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस आंटी ने मुझे इसी डिब्बी में दिया था। कई लोगों के घरों में मैंने देखा उन्होंने फ्रेम करके लगवाया होता है, लेकिन मैंने नहीं। जिस तरह आंटी ने मुझे दिया मैंने बिल्कुल वैसे ही इसको ग्लास के जार में डाल के तो वहाँ सबसे ऊपर कोने में रखती हूँ। तो इसी डिब्बी में आंटी ने मुझे दिया था, मैं इसी में रखती हूँ। जब भी मैं इसको खोलती हूँ इसकी ओरिजिनल खुशबू जब आती है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। अभी इसका ढक्कन थोड़ा सा ऐसे उठाया तो इतनी, और मेरे पास इसको माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने साल हो गए हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं मेरे पास, और इसकी खुशबू वैसी की वैसी ही है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं आपको फीलिंग्स नहीं बता सकती कि जब ये मेरे पास आया था तो मेरी फीलिंग्स क्या थी। तो मैं आप लोगों को भी इसकी करवाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, ज़ियारत आप लोग भी करें। डब्बी में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं इसको हाथ में ही रखती हूँ, मैं बैठने वाली जगह पे भी नहीं इसको रखती। तो ये आंटी ने बिल्कुल इसी तरह डाल के दिया था मुझे। ये खाना काबा का गुलाफ पाक है, छोटा सा आंटी ने मुझे काट के इसका टुकड़ा दिया था। ये देखें, ये बिल्कुल माशाल्लाह से खाना काबा का गुलाफ है। तो इसमें से बिल्कुल वैसी खुशबू आती है, वही जो ओरिजिनल वहाँ पे लगी हुई होती है। तो मैं इसको वापस से जब भी ऐसे करके इसकी करके ज़ियारत, तो फिर वापस मैं इसको इसी तरह डाल के इसमें ही वापस रख देती हूँ, फिर वापस इसको उसी जगह पे रख देती हूँ। तो इसी तरह जब भी मेरा दिल करता है ना तो मैं इसको माशाल्लाह से खोलती हूँ, देखती हूँ, बस अल्लाह इसके बदले अब मुझे फिर वापस उम्रे पे बुलाए, मैं फिर वापस उम्रे पे जाऊँ। इन जगहों पे जाने के लिए आपका ये नहीं होता कि आपके पास पैसे, ये जब बुलावा आता है तो आप जाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है आमिर के साथ जाने का। आप लोग भी, मेरे बहन भाई, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक, हजूर पाक मुझे जल्द अज जल्द बुलाए, अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द अपने घर में फिर बुलाए
और मैं वहाँ पे फिर वापस जाऊँ और झूमती हुई जाऊँ। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैंने बड़ी नाते पड़ी थी वहाँ रोज़ा के सामने खड़ी होके, तो इतनी वो फीलिंग होती है, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। जब एक आप उस चीज़ को अपने सामने देखते हो ना, तो आपका अपने ऊपर काबू नहीं रहता कि वो क्या चीज़ है। अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना, अल्लाह आप सबको वहाँ पे बुलाए, अल्लाह आप सबको वहाँ पे बुलाए, मेरे सारी यूट्यूब फैमिली वहाँ पे जाए, अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए, हज उम्रा करे। तो बस मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह मुझे और आमर को फिर बुलाए और मैं आमर के साथ अब जाऊँ। जब मैं लास्ट टाइम गई थी मैं अपने भाई और अम्मी के साथ गई थी, तो अभी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आमर के साथ जाऊँ। तो इंशाल्लाह 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 मेरा अल्लाह सुनेगा, बहुत जल्द अल्लाह सुनेगा। तो मेरा इरादा तो है कि एंड ऑफ दिस ईयर या फिर बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर पर आप लोग सारे मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ करना कि मैं वापस से फिर जाऊँ और वहाँ पे झूम झूम के नाते पढ़ूँ और खूब सारी दुआएं मांगूं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी, खूब सारी ढेर सारी। बाकी ये जो लोगों ने झंबेले फैलाए हुए ठहर, मैं पहले ये इसको रख दूं वापस से, मैं इसकी बेद भी नहीं करना चाहती। 1 मिनट यहीं पे बस रखना है इसको। तो बाकी रही बात, ये जो दुनियावी काम है ये होते हैं, लोगों ने बस मेरी तेरी डाली हुई, लोगों को अपना आखिरत याद नहीं है। जैसे मैंने शायद पहले भी वीडियो में बोला, बस चाहते हैं किसी तरह एक दूसरे के ऊपर चाहे गंदे तरीके से जैसे भी आगे की रेस में निकल जाएं, पर अपनी उस जहाँ पे जाना है वहाँ के लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, बैक बाइटिंग छोड़नी चाहिए, चुगली को ख़त्म करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी नीयतों को साफ रखें, जब हमारी ये नीयतें हैं ना ये साफ होंगी, तभी ये हो सकता है। तो बाकी कुछ लोग बोलते हैं जी उलमा के बैठ गई, ये बोल गई वो बोल गई। मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो ओबियसली मैं हूँ वो मैं हूँ। किसी के कहने से मैं बदल नहीं सकती, किसी के कहने से मैं गलत सही नहीं हो सकती। जो मैं हूँ वो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को भी पता है जो मैं हूँ वो हूँ। तो आज मैं बड़ी बीबी थी बन के बैठी हूँ क्योंकि अभी नमाज पढ़ी थी और खाना काबा के गुलाब को हाथ लगाना था, तो इसलिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने कल से फिर से मुझे इमोशनल किया हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करे। कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा क्योंकि वो हद से गुजर रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती किसी की भी लगी रोजी रोटी पे कोई आए, क्योंकि अगर उनके पास कोई और वसीला नहीं है तो अगर तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे फिर ओवरसली हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन खैर एनीवे आज की मेरी ये वीडियो जो थी वो एक अच्छी की तरफ थी, तो मैं उसको दूसरी तरफ नहीं लेके जाऊंगी। तो अपनी रम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, पर अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ ही हो। लव यू माई होल फैमिली। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी फिर से। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।